Hello everyone and welcome to this new video. Lesson number 3, India's internal challenges. इस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नक्सलिज्म के बारे में। ठीक, नक्सलाइज मूवमेंट इंडिया के लिए किस तरीके से एक इंटरनल चैलेंज बन चुकी है। इसके अलावा नक्सलाइट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक उसका जो एक एक्सटेंड है वो कहाँ तक पहुँचा है। मतलब एक वेस्ट बंगाल से नक्सलबारी गांव से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो आज पूरे इंडिया में फैल चुकी है। इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रही है। दैट इज़ द इंटरनल चैलेंजेस बिफोर द आवर कंट्री। द नेक्स्ट वन इज़ दैट कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग धर्म के हिसाब से जो लोगों में एक प्रकार से जो भावनाएँ बिखरी है, धर्मवाद भी हम उसको कह सकते हैं इस तरीके से, और लोगों में जो फैलाव है ये धर्म के अपने धर्मों के प्रति, ये भी एक प्रॉब्लम बता सकते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट के सामने या इंडिया के सुरक्षा के हिसाब से अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी इशू है ये। तो देखिए, कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे एक देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा ये क्या है, एक चैलेंज है। कम्युनलिज्म एमक्स आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। एक अपने धर्म के प्रति जो मतलब गर्व हमको रखना चाहिए अपने धर्म के प्रति, बट इतना छोटा अपना धर्म नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्मों को वो छोटा समझे। इतना तो कोई धर्म ऐसा सिखाता नहीं है। ऐसी सोच ही जो है वो किसी भी कंट्री के यूनिटी को चैलेंज करती है। और इसकी शुरुआत हमारे यहाँ पर ब्रिटिशों ने करके चले गए हैं। द ब्रिटिश सो द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। जब उन्हें इंडिया के ऊपर राज करना था तो उन्होंने इंडिया के जो अलग अलग धर्म के लोगों थे उनका फ़ायदा उठाया। उनके दिल में एक दूसरे के धर्म के प्रति जहर घोला और उसका फ़ायदा खुद के लिए करके गए हैं। तब से लेकर तो आज तक हमारे देश में ये समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं। पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज। हमारे आपको पता है भारत में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और कई हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं। और जब ये पहले भी रहते थे तब इनमें कोई मतलब मनमुटाव नहीं था, मगर जब से ब्रिटिश आए या इन्होंने इस तरीके का जो जहर लोगों के दिमाग में घोला है, और अभी तो पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे लोग ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसे भोले भाले लोगों को उनके धर्म के नाम के ऊपर उनको चैलेंज करवा देते और एक दूसरे में लड़वा देते। तो दिस इज़ रॉन्ग। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लिविंग टुगेदर इन द कंट्री वाइल बीइंग ड्यूली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजियस। देखिए, धर्म के नाम पर समस्याएं कब खड़ी होती है? जब तक आप खुद के धर्म को अच्छा समझते हो, ग्रेट समझते हो, नो प्रॉब्लम। सबको लगता है हमारा धर्म अच्छा है, बड़ा है, जो भी है, डजंट मैटर। बट व्हेन दिस प्राइड बिकम एक्सेसिव, ये जो तुम्हारा गर्व है, अभिमान है, ये ज़्यादा हो जाता है। मतलब खुद का धर्म अच्छा और दूसरों का धर्म को अगर आप छोटा समझते हो, कम समझते हो, देन द प्रॉब्लम बिगिन। तब से समस्या स्टार्ट होती है। देन इट टर्न इनटू द बाइगोट्री। ईच वन देन बिगिन्स टू कंसिडर their रिलीजियस सुपीरियर एंड अदर्स इन्फीरियर। सभी को लगता है कि हमारा धर्म सुपीरियर और दूसरा धर्म इन्फीरियर। दिस लीड्स टू द रिलीजियस फैंटेसिज्म। इसी से एक धर्म की समस्याएं शुरू हो गई। इसी जो सोच है कि हमारा धर्म सही है, दूसरा गलत है, यही सोच को हम लोग फैंटेसिज्म कहते हैं। फैंटेसिज्म इज़ द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। धर्मवाद का अगर ये बेस है, इट मेक्स वन ऑब्वियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डोंट ट्रस्ट ईच अदर। इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को चैलेंज है, धोखा पहुंच सकता है। एक साथ रहते समय अगर एक जैसे इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और उनके बीच में अगर कम्युनलिज्म फैल चुका है या फैल रहा है तो होगा क्या, लोगों को एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं लगेगा। दे बिकम सस्पिशियस टू ईच अदर। वो एक दूसरे को शंका की नज़र से देखेंगे। compatriots following different religions are looked at as enemies। एक दूसरे को खुद के दुश्मन समझेंगे। Even the commensality or coming together on the festival become rare। मतलब किसी एक आधे फेस्टिवल के समय पे पहले लोग इकट्ठा आते थे, उसको अच्छे से मनाते थे, धर्म कभी भी बीच में नहीं आया था। मगर अगर इस तरीके की सोच अगर लोगों में बढ़ गई तो क्या होगा, अरे यार वो उस धर्म का प्रोग्राम है, अब हम क्यों जाएं। इस तरीके से लोग इकट्ठा नहीं आएंगे, उनकी एक यूनिटी कम होती जाएंगी। एज अ रिजल्ट होगा क्या, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर
डिमांड। तो होगा क्या, देखिए अगर आप सब एक इकट्ठा आकर किसी समस्या को अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो समस्या जल्दी से छूट जाएगी, मगर लोग इकट्ठा नहीं आएंगे ऐसे कारणों की वजह से तो समस्याएं छूटेगी नहीं। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, सभी के लिए, टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर डिमांड्स एंड राइट्स एज अ सिटीजन। एक नागरिक समझकर, एक नागरिक कहकर आपकी जो डिमांड्स है, आपके जो अधिकार है उसके प्रति अगर आपके पूरे नहीं हो गए वो डिमांड्स, क्योंकि आप में क्या नहीं, यूनिटी ही नहीं है। फैंटासिज्म मेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड पीपल प्रेजुडाइज्ड। लोगों में एक प्रकार से मतलब खुद का धर्म के प्रति एक मतलब गर्व की भावना पैदा हो चुकी है और दूसरों के धर्मों के प्रति हीनता की भावना। इससे क्या हो रहा है, यूनिटी को तो ब्रेकअप हो ही रहा है मगर हमारी प्रोग्रेस भी नहीं हो रही। सम पीपल्स बिगिंस टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन आल्सो इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर ओन रिलीजन। जो हर कोई सोच रहा है कि हमारे धर्म के लिए सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए, कोई पूरे यूनिट के लिए, पूरे नेशन के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि बढ़ चुके हैं ना हम लोग, हम धर्मों के नाम पर बढ़ चुके हैं, हमारी यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से ये चित्र आज हमको देखने को मिल रहा है और इस वजह से किसी का भी एक साथ मतलब डेवलपमेंट हो नहीं रही है। अगर सभी लोग इकट्ठा आकर हम लोग डिमांड करते, एक ही चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, तो ऑब्वियसली सभी धर्मों का उसमें अपने आप फ़ायदा हो जाएगा। सम पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव नो इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स। अब देखिए कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है, सम पीपल ऑफ द रिलीजियस थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू पर्टिकुलर रीजन, वो एक पर्टिकुलर धर्म से मतलब बिलोंगिंग है या उस धर्म से वो बिलोंग करते, इस वजह से पॉलिटिक्स में, राजकारण में उनको बिल्कुल भी कोई मतलब भाव नहीं देता या उनका कोई वैल्यू नहीं है। बिगिंस टू बिलीव दैट, और उनके साथ अनजस्टली ट्रीट होता है, मतलब अन्याय जैसे उनके साथ बिलीव, क्योंकि ये धर्म के। दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज़ पार्शियल अगेंस्ट देयर रिलीजन। उनके दिमाग में एक आइडिया पक्की बैठ जाता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो हमारा धर्म के प्रति उनके मतलब भाई दूजा भाव प्राणा जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इस धर्म के लोगों को एक अच्छे से ट्रीटमेंट हो, इस धर्म के लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट ना दे। इस तरीके की थिंकिंग दिमाग में लोगों के पैदा हो रही है। इन सच अ कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन एंड देयर को रिलीजनिस्ट। वो खुद के धर्म के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने साथ के धर्म के प्रति उनके दिमाग में पूरा मतलब एक प्रकार से निगेटिविटी पैदा हो जाती है और भरोसा उनका इस गवर्नमेंट के ऊपर से उठ चुका होता है। इफ़ एनीबडी स्पीक अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन, और ऐसे कंडीशन में उनके रिलीजन्स के बारे में एंड देयर अगर कोई बात करता है या और इंसल्ट द रिलीजियस सिंबल नोविंगली और अनलोइंगली, उनके जो धार्मिक सिंबल्स हैं उनको जानकर या अनजाने में अगर कुछ गलत हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं बहुत बार तो क्या हो जाते हैं, ये जो रैलीज निकलना, मोर्चे जिसको रियॉट्स ब्रेकिंग आउट बिकॉज ऑफ द दिस काइंड्स ऑफ थिंकिंग। अरे यार इसने हमारे नेता के हार के मतलब फ़ोटो के ऊपर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस तरीके से लोगों में थिंकिंग पैदा हो जाती है, अपने धर्म का उसको मुद्दा बनाते हैं और रैलीज निकालते हैं। फिर होता क्या है, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड, उसमें हज़ारों लोग ऐसे हो जाते हैं जो बिन काम से मतलब जिनका कोई उसमें मतलब दोष नहीं होता है और वो फिर भी वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी हम उसी को लॉस करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज इज डैमेज्ड। गवर्नमेंट की कुछ नहीं है, सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर आप खुद की प्रॉपर्टी को जलाओगे तो ऑब्वियसली आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। पब्लिक पीस इज़ डिस्ट्रॉयड, लोगों के बीच में की शांति खत्म हो जाती है ड्यू टू दिस बीटर मेमोरीज। और इस पूरी बीटर मेमोरीज की वजह से लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति मतलब दुश्मनी की भावना तैयार हो जाती है। पीपल आर estranged, achieved progress in the from each other and the mutual trust receives setback। लोगों के एक दूसरे के प्रति का जो भरोसा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और देखिए अगर देश की प्रगति होनी चाहिए तो लोगों में भरोसा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज़ द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस। अगर आपको एक साथ रहना है और शांति से रहना है, अगर आपकी लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको आपके साथ में रहने वालों के साथ भरोसा चाहिए। अगर हर बार एक दूसरे के आप शंका की नज़र से देखोगे, एक दूसरे को एक दुश्मन की नज़र से देखोगे तो आप ना खुद खुश रह पाओगे ना ही वो अगले वाला खुश रहेगा। इफ़ ट्रस्ट ब्रेक, अगर भरोसा टूट जाए, सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट अ सोशल यूनिटी। अगर तुम्हारा सामाजिक जिसको हम लोग एकता कहते हैं वो अगर नहीं रहेगी तो हम लोग राष्ट्रीय यूनिटी की बात कैसे करेंगे। Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength।
इसके लिए एक चीज़ है, जिन्होंने भी ये कम्युनलिज्म के बीज हमारे दिमाग में बोई है उसको अटैक कीजिए, दिमाग से उठाकर फेंकिए। फॉर दिस वी शुड मिक्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ द ईच अदर। इस वजह से अलग अलग धर्म के लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाइए, उनके फेस्टिवल्स में इकट्ठा आइए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में का जो नेगेटिविटी वो धीरे धीरे कम होगी। वी शुड बी एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम नेशनली रैशनली। अदरवाइज़ क्या होगा, हम हमारे इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम को भूल जा रहे हैं, हम सिर्फ बस हमारे धर्म के प्रॉब्लम को ही आगे लेके आ रहे हैं। देखिए, इंसान की अगर प्रगति होनी तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो अपने और अपने परिवार की डेवलपमेंट कर सकता है। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे, धर्म के बारे में सोचते बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीज़न दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मनी। अगर कुछ ढूंढना ही है आपको तो इस कम्युनलिज्म के बीज कहाँ से तैयार हुए हैं उसको ढूंढिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ लोगों ने खुद के फ़ायदे के लिए ये सारा खेल किया है। दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। और यही एक मार्ग है। अगर आपको कम्युनलिज्म को हटाना है, नेशनल यूनिटी को अगर मजबूत बनाना है, तो दिमाग से ये सारी बातें आपको निकालना पड़ेगी। दैट इज़ द कम्युनलिज्म। वे एक लास्ट पॉइंट रह चुका है रीजनलिज्म, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।